एक बात और सामने आ गई कि मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब बालाकोट के मुकाम पर सिखों से जहाद कर रहे थे, अभी उनकी शहादत होनी थी शाम को जाकर, तो असर के वक्त वो असर की नमाज के लिए जब आए हैं, हैरानी के साथ अपने साथियों का ये मुझे जन्नत नज़र आ रही है। हालांकि शाम के वक्त शहीद हुए वो, और अच्छे भले से असर के वक्त पहले अपने साथियों कहा कि मुझे जन्नत नज़र आ रही है। उस वक्त भी नहीं पता कि शहादत शाम को आ रही है, कहा कि जन्नत नज़र आ रही है। और जो सिख थे ना, सिखों ने बहुत प्रोपेगेंडा किया था वहाँ के इलाकों में। तो बालाकोट के मुकाम पर किन का मुकाबला था? सिखों का और मौलाना इस्माइल शहीद का और सईद अहमद इन हजरात का मुकाबला था। तो सिखों ने बड़ा प्रोपेगेंडा कर रखा था कि मानसरा के लोगों और मानसरा के बासियों, ये जो है ना, जो हमारे साथ लड़ रहे हैं ये वहाबी हैं। हालांकि वो आले सुन्नत वल जमात थे, लेकिन प्रोपेगेंडा किया गया कि ये वहाबी। कौन प्रोपेगेंडा कर रहा था? सिख। गोया के सिख प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये वहाबी। गोया के वहाँ के लोग इतने नादान हैं कि वो वहाबी को ज़्यादा बुरा समझते हैं, सिखों को इतना नहीं। सिख प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये वहाबी है, लोगों इससे बचना। तो सब ने कहा कि सिख ठीक ही कह रहे होंगे ना, ठीक कह रहे होंगे। तो असर के वक्त नहीं बल्कि जोर के वक्त इनको खटकी कि बहुत से मुसलमान अब निकल रहे हैं कि सिखों ने जो प्रोपेगेंडा किया ना हमारे में, वहाबी को होने का। तो एक शायर कहता है, वो जिसे वहाबिया ने दिया है लक़ब ज़बी और शहीद का, कि जिन्होंने कहा इस्माइल को कि शहीद, इस्माइल शहीद, वो जिसे वहाबिया ने दिया है लक़ब ज़बी और शहीद का, वो कतील लैला नहीं था, वो तेगे वो शिकार तेगे खियार है। तो जो आगे बड़ा था कदर करेंगे, वो खियार सिंह था, सिख खियार सिंह। तो कहा कि लोग तो कहते हैं ये शहीद है ना, वो जिसे वहाबिया ने दिया है लक़ब शहीद व ज़बी का, वो शहीद लैला नहीं था, वो कतील तेगे खियार है। तो सिखों ने बहुत, लोग प्रोपेगेंडा करने से टलते नहीं ना। वो जिस तरह पाकिस्तान में या सूबा पंजाब में एक शहर था जिसका नाम था लायलपुर। बड़ा शहर लायलपुर सुना हुआ? लायलपुर शहर था। तो जब पाकिस्तान बना तो कोई पॉलिसी थी कि भाई ये नाम बदल कर इस शहर का नाम और रखो। तो गवर्नमेंट के किसी आदमी ने तजवीज़ पेश कर दी कि इसका नाम रखा जाए फैसलाबाद। फैसलाबाद नाम रख दो। किसका? लायलपुर का। तो एक मौलवी साहब, मैं उनका नाम नहीं लेता क्योंकि हमने तो करबला का वाक़या बयान करना है ना। तो एक मौलवी साहब ने निकल कर कहा फैसलाबाद नाम ना रखो। क्यों? फैसल शाह फैसल जो है ना, वो तो वहाबियों का बड़ा है। वो तो वहाबियों का बड़ा है, इसलिए उसके नाम पर हम अपने शहर को उसके नाम पर नहीं रखने देंगे। किसके नाम पर? तो जब वो जलसे में ऐलान कर रहे थे ना कि जी फैसल वहाबी के नाम पर इस शहर का नाम नहीं, हम कुर्बानी देंगे, नहीं नाम बगने देंगे। तो एक लड़का खड़ा हुआ, कहने लगा कि फैसल तो वहाबी है, तो लायल जिसके नाम पर लायलपुर बना था वो हनफी था। एक लायल तो था ना अंग्रेज, उसके नाम पर वो बना था लायलपुर। तो लायल जो है वो हनफी था। तो ये बात जो याद आ रही कि जी सिखों ने
तो अब लोग नादान समझते नहीं। जिस तरह किस्सा मशहूर है ना कि एक मौलवी साहब थे मस्जिद के, उनको आदत थी कि सौदा उधार लेना। तो एक सिख दुकानदार था, गंडा सिंह उसका नाम था, कि गंडा सिंह के पास उधार सौदा लेते रहे। जब काफ़ी रकम बन गई तो उसने कहा मौलवी साहब कुछ पैसे बिल ज़्यादा हो गए, मुझे भी कुछ ज़रूरत है, दें। मौलवी साहब नाराज़ हुए कि तुम्हें कोई ख्याल, कोई लिहाज ही, कोई मरम्मत नहीं तुम्हें होती। उसने कहा जी मेरी ज़रूरत है, मैं माल लाता हूँ तो बेचता हूँ ना। अच्छा मैं देखूँगा। तो लोग, मौलवी साहब ने गांव में ऐलान कर दिया कि भाई गंडा सिंह सौदा लो, गंडा सिंह वहाबी हो गया है, गंडा सिंह वहाबी हो गया है। और जब लोगों को पता चला, अच्छा, उन्होंने सौदा लेना छोड़ दिया। तो उसने मौलवी साहब को कहा मौलवी साहब सारा बिल मुआफ़, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने खाना है, क्यों मजलूम करते हो। तो उन्होंने जब ऐलान किया गंडा सिंह हनफी हो गया, फिर लोगों ने उनको शिकवीर कर दिया। तो लोग भी तो इसकी सी बातें सुनते हैं ना। बार इन बातों को छोड़िए। मैं कह रहा था कि मौलाना इस्माइल शहीद को जब असर के वक्त जन्नत नज़र आ गई, अब उन्होंने पता चल गया था कि सिख जो है, सिखों का प्रोपेगेंडा किया हमारे खिलाफ कि ये वहाबी हैं, तो उनको पता भी चल गया। उस वक्त भी वो जान बचा सकते थे, लेकिन उस वक्त शाह इस्माइल शहीद इस मकाम पर थे कि जिसका नाम मकाम गैरत है, कि अपनी वो दिलजमी के साथ पूरा लड़े और पूरी फौजें लाकर लड़े और कामयाब भी होते रहे। लेकिन अब तकदीर तो अल्लाह ताला के कब्ज़े में है ना, फैसले तो वही होते हैं। मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, फैसले तो खुदा के हाथ में हैं। अब अपनी तरफ से पूरा लड़े, लेकिन इन्होंने कहा कि अब हम अगर भागकर जान बचाएं, कहीं इधर उधर चले हो जाएं, तो मकाम गैरत पर आकर जो है ना, वो मोमिन इस बुलंदी पर होता है कि उसको असर के वक्त ही जन्नत नजर आ जाती है। वो जन्नत मुंतज़िर थी।